बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बनाना बेहद आसान है। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल डिनर बना रहे हो फैमिली के लिए, तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड किया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, 1/4 कप के बराबर। और इसको पीसने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो हल्का सा इसको पकाना है, बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पर मैं 1 किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो चिकन या फिर बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। इतना इसको पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा मटन का। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हल्का सा भून लेंगे इसको। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको भी पीस लिया था और वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी आपने ऐड कर देना है। और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक हमारा ये मटन गल नहीं जाता, तब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्यूब्स चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 अदद ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काजू का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पाउडर ना हो आपके पास तो 10 से 12 अदद काजू ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा, उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाए। और आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे।
और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। रेडी हो गई है। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप इसको सर्व करेंगे। इसकी ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। अभी आपको पतली लग रही है, लेकिन ये जब आप फ्लेम ऑफ़ करके आप छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गया, कुछ इस स्टेज पे आ जाएगी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप लोग नान के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसको बनाना भी बेहद आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बिहारी टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम सर्व करेंगे मज़ेदार से पूरी पराठे के साथ। परफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों को मैं सिखाने जा रही हूँ। इसको आप एक बार बना लेंगे घर में तो बाज़ार से टिक्के ख़रीदने भूल जाएंगे, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार हैं, जूसी और बहुत ही शानदार बन के तैयार होते हैं। इसको बना के आप दावतों पर सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए थे 4 अदद टिक्का पीस लिए थे। ये तकरीबन 1.5 किलो के बराबर हैं, थोड़े बड़े साइज़ के लिए थे। तो इसको आपने धो के अच्छे से ड्राई कर लेना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने डीप कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। तो आपने दोनों साइड पे कट्स लगा लेने हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है लेमन। तो यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन जूस ले लेना है आपने। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ये होगा। लेमन ना हो तो आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। तो सबसे पहले लेमन जूस इस पर हमने डाल दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, और रेड कलर है मेरे पास, ये तंदूरी कलर बनके तैयार होगा। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। 1/4 टीस्पून के बराबर लिया है, यानी कि टोटल जो कलर है ½ टीस्पून के बराबर है। क्योंकि जो टिक्का होता है वो थोड़ा सा ना खुशनुमा होता है दिखने में, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही ½ कप के बराबर। दही जो है आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मीठा दही लीजिएगा। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, अच्छा इसके अंदर जाती है खशखाश पिसी हुई। तो मेरे पास खशखाश नहीं थी, और अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, खशखाश नहीं मिलती उनको अपने घर के पास। तो आपने क्या करना है, इसका ऑल्टरनेट होता है काजू। तो यहाँ पर काजू का पाउडर है मेरे पास, तो वो मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। तो खशखाश की जगह आप लोग ये ऐड कर सकते हैं। अगर खशखाश ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून खशखाश को पीस लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। अब उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, मैंने ½ टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1½ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। अब इस सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए, या फिर आप काउंटर टॉप पे भी छोड़ सकते हैं। और चाहे तो इसको ओवरनाइट भी आप इसको आराम से मैरिनेट कर सकते हैं। असल में ये ईद के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको आप मैरिनेट करके रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। उसके बाद जब भी आपको बनाना है बस निकालें, उसको आपने पकाना है। तो बस इसको मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया। इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 2 घंटे बाद इसका कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। इसको मैंने कवर कर दिया था क्लिन से। अब इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे। तो इसको हम पकाएंगे तवे के ऊपर या फिर फ्राइंग पैन में आपने पकाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है बड़े साइज़ का। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद ये टिक्का की पीस आपने इसके ऊपर सेट कर देना है इस तरह से। आप लोग चाहें तो बड़ी पतीली में भी इसको बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फ्राइंग पैन या फिर आप तवे पर पकाएँ इसको। तो देखिए इस तरह से आपने बस सेट कर देना है अच्छे से इसको। और उसके बाद क्या करेंगे, जो प्याला था जिसमें ये थे टिक्का के पीस, में जो मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। तो वही सारा हम इसके अंदर समेट के डाल देंगे ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। और इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब आ जाते हैं पूरी पराठे की तरफ। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया था 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि ½ किलो के बराबर ये मैदा है। कप में मेजर करेंगे तो 4 कप के बराबर है ये। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे दानेदार 1½ टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है।
पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से समेट लिया है और सॉफ्ट डो बनाया है। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको नीट करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसमें मुक्की लगानी है, इसको गूंदना स्टार्ट करना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से गूंदने में और ऑयल सारा इसके अंदर चला जाए जब तक आपने इसको गूंदते रहना है। ये थोड़ा सा चिकना भी हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, पराठे बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, फ्लेकी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से थोड़े से फ्लेकी होते हैं, तो खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए ऑयल अच्छा खासा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। अब क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद इसका रेस्टिंग टाइम आधा घंटा था, आधे से 1 घंटे आप छोड़ सकते हैं इसको। आधे घंटे बाद इसको निकाल लेंगे तो देखें डो कितना सॉफ्ट बना है इसका। तो इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए इसका डो ना। इसको हल्का सा मैंने नीट किया है। अब इसके बाद इसमें से हम पेड़े निकाल लेंगे। अच्छा पूरी पराठा बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसके पेड़े और इसके आटे को अच्छे से रेस्ट देना है। जितने अच्छे से आप इसको रेस्ट देंगे, आपके जो पूरी पराठे हैं वो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इसके मैं बराबर से बना लूँगी पेड़े। तो पेड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है और कोशिश कीजिएगा इसमें सूखे आटे का इस्तेमाल ना किया जाए, तो पूरी पराठा जो है वो तेल से ही बेला भी जाता है। इसको इसके अंदर आपने सूखा आटा इस्तेमाल नहीं करना होता। तो देखिए मैंने तेल की मदद से इसको बना लिया है, पेड़ों को बना लिया। पेड़ों के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आपने छोड़ देना, इसका रेस्टिंग टाइम है। इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। अब इधर हम अपने तिक्कों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर तिक्के जो हैं उसका पानी जो था बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। इतनी देर में क्या होता है, तिक्के बहुत अच्छे से गल जाते हैं क्योंकि हमने अच्छे से मैरिनेट भी किया हुआ है इसको। तो देखिए ये गल चुके हैं, लेकिन अभी भी हल्का सा इसमें मॉइस्चर बाकी है। तो इसके मॉइस्चर को हमने सुखाने के लिए क्या करना है, इसको टर्न करते करते हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे आप आँच थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा लेकिन हल्की सी तेज़ कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और आपने पलटते पलटते इसको ना फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है एक्स्ट्रा उसमें से सूख जाए, मतलब मसाला अच्छे से दोनों तरफ से पक जाए। तो इस तरह से बस आपने टर्न करते करते इसको फ्राई कर लेना है। अब जो इस पर हल्का सा ऑयल होगा उसी की मदद से इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने 1 या 2 बार इसको टर्न किया था, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं कीजिएगा क्योंकि जब ये गल जाते हैं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस आपने हल्के हाथ से इसको टर्न करते हुए इसको फ्राई कर लेना। जब कलर आ जाएगा तो इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने दिखाने के लिए पहले से रख दिया था। अब क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसको आपने छोड़ देना है। इतने में देख लेते हैं हमारे जो पेड़े हैं उस पर भी रेस्ट आ चुका है। तो इसको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ना है। जब आधे घंटे बाद आप इसको उठाएंगे ना तो बहुत आसानी से बिल जाएंगे। ये मतलब बेलना तो नहीं होता, इसको हाथ से आपने बढ़ाना होता है। तो काउंटर टॉप पे पहले आपने ऑयल लगा लेना है, उसके बाद आपने हाथ की मदद से इस तरह से आपने फैला लेना है इसको। तो ये बहुत आसानी से फैल जाते हैं क्योंकि डो आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ है और आपने अच्छे से इसको रेस्ट दिया है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको फैला लेना है। मैं बहुत बड़ी साइज़ की पूरी पराठा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मार्केट भी जो मिलते हैं तो आपको पता ही है उनके पास बड़ी बड़ी सी कढ़ाइयाँ होती हैं, वो लोग उसमें बना रहे होते हैं। तो आपके पास जिस तरह की कढ़ाई है उसी हिसाब से आपने इसको बेलना है और इस तरह से होल्स बना लेने, क्योंकि हम इसको पूरी की तरह फुलाना नहीं चाहते क्योंकि इसको हम पराठा बना रहे हैं। तो इसलिए आपने इसमें होल करने ज़रूरी हैं ताकि ये फूले नहीं और ये थोड़ा सा फ्लैट ही शेप में फ्राई होता रहे। तो देखिए तेज़ गरम ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। पूरी पराठे के लिए ज़रूरी है आपका जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तब आपने इसको तेल में डालना है और इसको चंद सेकंड लगते हैं फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक तरफ हल्का सा कलर आ जाए तो आपने इसको टर्न करके फ्राई कर लेना है और इसको सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं फ्राई होने में, क्योंकि जब आपका तेल अच्छे से गर्म होता है तो ये पूरी पराठे बहुत जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इस पर कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे पूरी पराठा फ्राई कर लूँगी। ये देखिए अब इसको हम रख लेंगे साइड पे और टिक्का को देख लेते हैं। इसको फाइनल टच हम दे देते हैं। तो फाइनल टच देने के लिए क्या करना है, वैसे तो ये रेडी है, आप लोग चाहें तो इसको एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको स्मोक वाला फ्लेवर देना है और टच देना है। उसके लिए क्या करना है, आपने
तेज़ आंच पे इन पीसेस को आपने इस तरह से सेक लेना है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर स्मोकी से एक मार्क्स भी आ जाएंगे, फ्लेवर भी इन्हांस हो जाएगा और दिखने में बेहद खूबसूरत लगेंगे। कोई कह ही नहीं सकेगा इसको आपने पैन में बनाया है या फिर कोयलों पे बनाया है। तो इस तरह से हो जाएंगे ये। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को हल्का सा सेक लूँगी और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है प्याज के साथ और रायते के साथ। इसको हम सर्व कर देंगे। इधर मैं आपको पूरी पराठा दिखा देती हूँ कितना सॉफ्टी बन के तैयार हुआ है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इस तरह से इसको सर्व करना है। इसको आप एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, चाहे तो मेहमानों के लिए बनाएं या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाएं। तो इसी पे आप लोग इस रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये रेसिपी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। दावतों वाला शाही बादामी कोरमा सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ये देग स्टाइल कोरमा बनके तैयार होगा, दानेदार खुशबूदार बनके तैयार हो जाता है। इसको बना के आप स्पेशल दावतों में सर्व कर सकते हैं, जो कि आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस सबको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप लोग भी आसानी से फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हैं परफेक्ट तरीके से। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बादाम चाहिए होंगे। तो मैंने 1.5 कप के बराबर बादाम लिए थे। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम के बराबर हैं। अमेरिकन आलमंड्स ले लिए थे मैंने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने गर्म पानी में इसको भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है, इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने करनी है प्याज को फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने 2 कप के बराबर ऑयल लिया है। इस कोरमे के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर ऑयल जाता है, सही है। तो यहाँ पर हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए, तकरीबन 6 डरी प्याज की ली थी, दरमियाने साइज़ की। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। और प्याज फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है, प्याज अच्छे से फ्राई कीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कलर होगा उसी तरह का कोरमा बन के हमारा तैयार होगा। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। एक आपने खुली प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी करना है और हवा में रख देना है, ताकि सही से ये ड्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए, ताकि इसको चूरा करने में आसानी हो। तो ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली है, टिश्यू पेपर में निकाली थी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे मखाने। मखाने मैंने लिए थे 2 कप के बराबर, और ये आपने ज़रूर ऐड करने, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं कोरमे के अंदर। तो देखिए इसको आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे, ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, खुशबू आने लगे, तो आपने इसको फ़ौरन निकाल लेना है। यहाँ पर तेल जो था थोड़ा ज़्यादा गर्म था, तो बस मैंने चंद सेकंड ही इसको मिक्स किया था, उसके बाद इसको निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देखिए बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज हुआ है, आपको मिक्स करते हुए अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्रिस्पी हो गए हैं और आपने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है। अब ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर तेज़ पत्ता लिया है मैंने, तकरीबन 1 लिया था बड़े साइज़ का। लौंगे ली हैं 8 से 12 अदद। हरी इलायची है 6 से 7 अदद। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, वो ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। तो ये आप ऐड कर देंगे। उसके बाद लहसुन अदरक को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। आपने थोड़ा सा भून लेना है इस मसाले को। हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, आप लोग चाहे तो मटन या फिर चिकन में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त मैंने लिया था तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, और वो सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा इसको भून लेंगे मसाले के साथ। अच्छा, आप लोग चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है और थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, बस आप कह लें 20% ही फैट ऐड है इसके अंदर, क्योंकि चिकना गोश्त होता है तो कोरमा अच्छा बन के तैयार होता है। बस आपने इसको हल्का सा ही मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी तकरीबन मैं 2 गिलास के बराबर ऐड कर दूँगी इसके अंदर, जितने में जो हमारा ये बीफ है वो अच्छी तरीके से गल जाए। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है पकने के लिए तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी।
अब यहाँ पर जो हमारे बादाम थे उसको भी आधा घंटा हो गया है भीगे हुए। अब क्या करेंगे, बादाम पे से छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से इसके दो हिस्से अलग कर लेने हैं। चाहे तो छुरी की मदद से कर लें या फिर आप हाथ से इस तरह से मस लेंगे तो आराम से वो हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे बादामों को छील के साइड पर रख लूँगी। और ये जो प्याज थी हमारी वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है, इसके अंदर ऑयल भी नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे, इसको आपने हाथ की मदद से इस तरह से चूरा कर लेना है। प्याज आपकी अच्छी फ्राई हुई हुई होगी तो आसानी से इस तरह से चूरा हो जाएगा। अब इस तरह से चूरा करने से क्या होगा, जो हमारा कोरमा है वो दानेदार बन के तैयार होगा और बिल्कुल देग स्टाइल बनेगा। अब देखें यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। गोश्त जो था हमारा तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इस स्टेज पे हम प्याज ऐड कर देंगे जो भी हमने इसको फ्राई किया था और चूरा करके रखा था। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए दोबारा से, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल नहीं जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता। तब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं तकरीबन और गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, मसाला भी भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। तो देखें इस स्टेज पे आपने क्या करना है, और देखें दानेदार दिख रहा है ना, तो ये प्याज की वजह से इस तरह से दानेदार दिखता है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। 1 कप के बराबर दही ऐड किया है। अब दही को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और अच्छी तरीके से ये भुन भी जाए। अब इसको मैं कवर करके छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में क्या होगा, जो दही है उसका भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा हमारा बनके तैयार हो गया है। लेकिन लास्ट में इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा। और अगर आपको इसमें लगता है कि तेल कम है तो आप तेल थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो देग स्टाइल कोरमा होता है उसके अंदर तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मखाने ऐड कर देंगे और बादाम ऐड कर देंगे सारे। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना दिखने में, खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर और केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ऐड करनी है, बिल्कुल बिल्कुल जब ये तैयारी पे हो। तो इस वक्त ये बिल्कुल तैयारी पे है और ये दोनों चीज़ें भी आपने लास्ट में ही डालनी है। थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे बिल्कुल आखिर में। इसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर और कोरमे में ये ज़रूर जाता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी, या फिर आप आधा कप के बराबर ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको आपने दम पे रख देना है 5 मिनट के लिए। दम पे से हटाएंगे तो फिर ये रेडी है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सारा ऊपर आ गया था इसके और ये बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा हमारा बनके रेडी हो गया है। दावतों पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल देग स्टाइल ये बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। मेरे घर में फैमिली दावत थी तो मैंने उसके ऊपर ये कोरमा बना के तैयार किया था, जो कि सभी को बहुत पसंद आया और सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ें करी। तो ये देखिए कितना बेहतरीन कोरमा हमारा ये बनके तैयार हुआ है। इसको मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ और गोश्त भी बहुत ही बेहतरीन गला हुआ था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हांडी कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के दावतों पर सर्व कर सकते हैं। तो मैं इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। एक बार आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाके खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड किया है बीफ आधा किलो के बराबर। प्याज ऐड करेंगे तली हुई 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून।
2 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चें ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे, बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके हम कबाब बना लेंगे। तो कबाब आपकी अपनी मर्ज़ी है, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बनाएं। यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। और कबाब बनाते हुए आपने ख्याल रखना, जिस साइज़ के भी आप बनाएंगे तो ये तलने के बाद थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगा के बना लेना जिस साइज़ की भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही दोनों तरफ कलर आ जाएगा तो सारे कबाब निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम कबाब को फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी। अब मैंने वही पैन लिया है, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था और वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना है। तो आधा कप के बराबर ऑयल लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे प्याज के अंदर, उसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको आपने अच्छे से भून लेना है। चंद सेकंड के लिए भून लेंगे मसाले को ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। और ये जैसे ही मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके पीसा था। ये ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर का कच्चापन नहीं निकल जाता जब तक आपने इसको पकाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो आपने इसको मिक्स करके फिर पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। तो दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब दही के साथ इस मसाले को पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके अंदर हम कबाब ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करे थे। कबाब ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब इसको कबाब के साथ हम कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो कबाब है इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करा है 1/4 कप के बराबर, क्योंकि ग्रेवी जो थी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा पैकेट लिया था, यानी कि आधा कप के बराबर क्रीम ली है। और ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से।
इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक और हरा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल आखिर में आपने ये ऐड करना है। इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और 3 से 4 मिनट के बाद ये रेडी है। लेकिन अभी हमने इसको देना है स्मोक, तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दम पे इसलिए रखा था ताकि हरी मिर्ची अदरक इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। स्मोक के लिए मैंने कोयला पहले से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम ऑफ करके आपने इसको स्मोक दे देनी है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए हांडी कबाब हमारा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग इसको बना के नान के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, और दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान जो है खुश हो जाएंगे। और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। तो इसको सर्व किया था मैंने नान के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और दावतों पे बनाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, खूब सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी आपको। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।